नमस्ते दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरा उन बच्चों के प्रति एक आभार प्रकट करने का जरिया है जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10th का और 12th का रिजल्ट आया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उन सारे बच्चों तक पहुंच पाना, उनसे बात कर पाना, उनको ग्रीट कर पाना, उनको बेस्ट विशेस दे पाना, उनके रिजल्ट के लिए अप्रिसिएट कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब ज़्यादा बेटर रहेगा, अपनी बात को उन सारे बच्चों तक पहुंचा पाएँ। उसी में मुझे ये लगा कि भाई जो सिलसिला हम लोग ने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, आज से ठीक 2 महीने पहले, दैट इज़ 9 मार्च 2024, जब मैंने कॉमर्स के लिए उन सारे 12th के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए थे ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो बेटर जा सके। मुझे उम्मीद है कि मेरे उस छोटे से प्रयास से कुछ बच्चों तक बेनिफिट ज़रूर पहुंचा होगा, आगे भी हम बना पाएँ और इस बार जो 12th के बच्चे आए हैं उन तक हम अपनी बातों को और अच्छे से पहुंचा सकें। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका अभी रिजल्ट आया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, ढेर सारी बधाई, बहुत सारी खुशखबरियाँ आप लोगों कि आप बहुत अच्छा किए, आपका रिजल्ट अच्छा आया। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही बच्चे होंगे जो निराश होंगे अपने मार्कशीट से, अपने रिजल्ट से। मैक्सिमम बच्चे खुश हैं। जितने बच्चों से मेरा बात हुआ, जितने बच्चों से बात हो पाया, उनमें से अधिकांश बच्चे तो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा अनसेटिस्फाइड है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आ रहा है उनसे तो सब बात करना चाहते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना, उनसे डिस्कशन करना, उनकी बात सुनना कि वो कैसे पढ़ाई किए थे, क्या किए थे, सब हो रहा है। बट क्या हो उन बच्चों का जिनका अच्छा नहीं आया। तो मेरा मानना था कि भाई क्यों नहीं उन बच्चों के लिए थोड़ा बात किया जाए। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर एज अ लेक्चर के तौर पे नहीं है, ये सिर्फ एज आप समझ सकते हैं कि एक बड़े भाई के नाते उन बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया है जो मैंने भी फील किया, एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में और अपने स्कूल लाइफ में, जो कि हम शेयर करना चाहते हैं। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनका रिजल्ट उनके अनुकूल, मेरे अनुकूल नहीं, उनके हिसाब से अच्छा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, इस बात को समझिए। और आपके पेरेंट्स भी कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शनल, अदरवाइज आपके पेरेंट्स भी, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप क्रिएट कर रहे हो। जैसा हम लोग जब पढ़ाई करते हैं कॉमर्स का, तो उसमें एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉमर्स इज ऑल अबाउट द चॉइस। हमें चॉइस करना है हमारे अपने कंडीशंस को लेके कि हम निराश होना चाहते हैं या फिर खुश रहना चाहते हैं। आप कभी इमेजिन करो कि जब हम छोटे हुआ करते थे, बच्चे थे, तो उस टाइम पे चीज़ें हमारे पास बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग चॉइस करते थे कि नहीं, हमें खुश रहना है उतने में ही, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। इनफैक्ट उस टाइम पे हमको ज़्यादा क्या होता है पता भी नहीं होता था। तो जो हमारे पास रहता था हम उतने में ही सेटिस्फाइड रहते थे। तो ऐसा क्यों हो गया कि बड़े होने के बाद हम लोग बेसिकली इसका ठीक रिवर्स करते हैं। मतलब कि हम लोग जो पा जाते हैं उसमें भी अनसेटिस्फाइड अपने आप को रख लेते हैं। अनसेटिस्फाइड होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें एक तरीके से खो जाना कि नहीं भाई, हम जैसा चाह रहे वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इससे बेटर होना चाहिए था। तो ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। जब एक बच्चा ये सोच सकता है कि भाई जो मेरे पास है हम उसमें खुश हैं, तो वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर आपका आज 50%, 60% या बहुत रेयर केस में 45% तक भी जा रहा है, भले आप पास हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस आपके पास है, आप उस परसेंटेज में भी अपने आप को खुश रख सकते हो। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको इससे बेटर करना है, आगे और इम्प्रूवमेंट करना है अपने ऊपर, मार्क्स के लेवल पे नहीं, नॉलेज के लेवल पे और अपने परफॉर्मेंस के लेवल पे, कि जितना आपने अभी एफर्ट लगाया क्या आप इससे और अच्छा कर सकते थे। अगर आंसर यस है तो आप बेशक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा अल्टीमेट बेस्ट था, बिकॉज जो मेरे सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो पाया वो मेरा अल्टीमेट बेस्ट था, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये फील है कि हम इससे बेटर कर सकते थे तो आपको करना चाहिए। मार्क्स के लिए दोबारा कह रहा है, तो मेरा ओवरऑल यही कहना है
कि आपके पास चॉइस है, आप खुश रहिए। इस बात के लिए मत सोचिए कि कौन क्या सोचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपना एग्जाम्पल दें तो जब मैंने 12th दिया था या 10th दिया था, क्योंकि मुझे पता है 10th का भी रिजल्ट आया है, कुछ बच्चे हैं जो 10th में भी निराश हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 10th का 12th का, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर में सब लोग बहुत खुश थे, बट लिटरली कह रहे हैं कि ये सब खुशी बहुत टेम्परेरी होता है। हार्डली 2-3 दिन तक इंसान पूछता है। अगर तुम्हारा कोई बहुत खास है तो वो 3-4 दिन तक पूछ देगा, परिवार के शख्स हैं तो शायद वो महीने भर तक पूछें, आस पड़ोस के लोग हैं जो कि पूछते ही हैं तो वो सिर्फ 1-2 दिन तक पूछते हैं, उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने कहीं और लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो जब दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? हालांकि दुनिया को फ़र्क पड़ता भी है तो भी कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट हमारा है, हमने जो एफर्ट लगाया उसका हमको नेट इन रिटर्न मिला। तो अगर अच्छा किए हैं तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं किए तो अच्छा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आया उसको एक्सेप्ट करना है, और लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा ही तो रिजल्ट है, किसी और ने नहीं लिखा था एग्ज़ाम में जाके। तो अगर किसी का जैसा मार्क्स आया उसको आप एक्सेप्ट करिए और चॉइस करिए कि ठीक है, इससे हम सीखेंगे, आगे और अच्छा करेंगे। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था, चाहे वो 10th का या 12th का, ये तो एक सिर्फ पड़ाव है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। तो इससे आगे बढ़िए, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे चैलेंज आने बाकी हैं, ये तो शुरुआत है। तो मेरा मानना है कि आप इस बात से मत परेशान हुई कि आपके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया, जो आया उसमें खुश रहिए और आगे और अच्छा करिए, इस बात का ध्यान देना है। एंड एक छोटी सी बात, एज ए टीचर, हालांकि टीचर कहना बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा क्योंकि हम भी सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, तो एज अ टीचर प्लस स्टूडेंट जो समझ लें आप, उसके नाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके साथ साथ हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो अगर आप निराश होते हो तो याद रखिए आपके साथ एक टीचर भी निराश हो रहा है, क्योंकि वो भी आपके साथ साल भर आपके साथ लगा रहा। वो भी अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो क्लास में तो इस बात को याद रखिएगा कि वो टीचर भी आपके उस 3 घंटे के लिए बैकग्राउंड में भी 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता है, तो मतलब वो 5-6 घंटे एफर्ट लगा रहा है। तो आप जो एफर्ट लगाते हो या आपके साथ वो जो एफर्ट लगाता है टीचर, सामने जो दिखता है उसका डबल मेहनत वो भी कर रहा होता है, जो आपको दिखता नहीं है। तो आप इस बात को याद रखना है कि भाई आपका एफर्ट सिर्फ आपका एफर्ट नहीं है, टीचर भी साथ में आपके पढ़ रहा है, आपके साथ आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर निराश होते हो तो हो सकता है उसको भी बुरा लगे। तो जो आया खुश रहना है और आगे और अच्छा करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी कुछ बातें आपको बताना था लास्ट में। इस वीडियो को बहुत लंबा मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो पढ़ाने के मोटिव से नहीं था, न ज्ञान देने के मोटिव से था। ये सिर्फ छोटी सी बात था जो मुझे बताना, मुझे लगा कि नहीं आज ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, ऐसा उन्हें लगता है। बिकॉज मेरा तो मानना है कि भाई जो आपका रिजल्ट आया वो अपने आप में बेस्ट है। अगर मेरे सामने कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरा 50% आया है, तो हम उनसे भी यही कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, हैट्स ऑफ टू यू, तुमने जो मेहनत किया वो तुम्हें मिला, इसका आगे और अच्छा करना है, इस बात का ध्यान देना है सिर्फ, ठीक। क्योंकि 50 भी अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है अगर ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें भी एफर्ट लगा है, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे, हर कहानी का अंत अच्छा होता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो ये कहानी चल रहा है एग्ज़ाम का वो अच्छा नहीं गया आपके अनुसार, तो इस बात को मान के चलिए कि अभी अंत नहीं आया है, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने आगे बाकी हैं और इससे और ज़्यादा मौका आपको मिलना बाकी है। तो अब इतने से नहीं घबराना है, ये तो शुरुआत है, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बस हम जान नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और इमेजिन जिस दिन जान जाए तो शायद उस दिन लाइफ में जो ये एक डीप विद इन हैप्पीनेस होता है कि अचानक से कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, अगर मुझे पहले से पता रहे कि क्या होने वाला है तो शायद हम इतना रिएक्टिव ना हो। तो इसीलिए कुछ भी हो रहा है तो आप उसको एंजॉय करिए, उस फ्लो में आगे बढ़िए और जैसा भी होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा तो भी ठीक, बुरा होगा तो भी ठीक, उस सीख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही कहना था। और इस बात को याद रखिएगा, जो मेरा एक टैगलाइन भी होता है, हम मोस्टली बच्चों से कहते हैं, जो आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखा भी होगा,
मेरे दीवार पे लगा हुआ है, वॉल पे, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें लगता है बुरा हो रहा है, तो इस बात को याद रखना है, जो हम तो पर्सनली मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है तो ये मान के चलिए आगे वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, बस हमको अभी वो मालूम नहीं चल पाता। सो लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ठीक है, तो बहुत बहुत खुश रहिए, बेस्ट विशेस सभी को, उन सारे बच्चों को जिनका अच्छा आया, उन सारे बच्चों को खासकर जिनका कि उन्हें लगता है उतना अच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है कि नहीं, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का कंपार्ट लगा, जिन बच्चों को एक्सट्रीम केस में फेल भी हो गए, तो कोई बात नहीं, ये तो आपको एक मौका मिला है और अच्छा करने का। क्योंकि लाइफ में जब किसी को झटका मिलता है ना, मतलब जब लाइफ किसी को शॉक देता है, तो ये मान के चलिए कि वो आपको टेस्ट कर रहा है, आपके पेशेंस को देख रहा है कि आप कितना और अच्छा कर सकते हो आगे चल के। तो कोई नहीं, दुनिया आपको आज कुछ बोल रहा है, लेकिन आगे आपकी ही तारीफ भी करेगा। तो लेकिन हाँ, इस बात को याद रखना है कि जो अभी का सिचुएशन है उसको आपको बेटर करना पड़ेगा। तो एंडिंग में इतना ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लाइफ है, इंजॉय करना है। ये एक पड़ाव था 10th का 12th का, क्योंकि अगर इस पर टैग नहीं लगा होता कि ये दुनिया पूछ रहा है बार बार, तो शायद इतना हम सोचते भी नहीं। क्योंकि 9th में 11th में 8th में क्या आया हम कभी सोचते हैं नहीं ना। 10th 12th में से दुनिया पूछ रहा है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, ना पूछे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए इतना लोड नहीं लेना है। रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट था, आया गया पता नहीं चला, एंजॉय करना है और आगे और अच्छा करना है। 90% बच्चे वाले भी बहुत बार निराश रहते हैं कि भाई काश 95 पा गए होते हैं। हम उन्हें भी कहना चाहेंगे कि इतना नहीं सोचना है, सीखिए, आगे बढ़िए, और मार्क्स को एज ए बाई प्रोडक्ट कि भाई हमने पढ़ाई किया, उसका मुझे क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक रिमार्क मिल गया कि मैंने इतना हासिल किया, दैट्स इट, उसके ऊपर कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन नॉलेज के लिए। मार्क्स तो अपने आप आता है। अगर आपने कभी मूवी देखा होगा 3 इडियट, तो उसमें जो आमिर खान वो क्या बोलते हैं कि हमें एक्सीलेंस के लिए काम करना है, ना कि मार्क्स के लिए। क्योंकि मार्क्स तो अपने आप आ जाएगा ना। जो बच्चा, हम बच्चों से पूछते भी हैं कि भाई आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, 100% के लिए कि 100 मार्क्स के लिए। बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स बोल देते गलती से। 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है 100% के लिए, मतलब बहुत अपना बेस्ट देना है। अब वो मार्क्स में कन्वर्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ वर्स्ट केस में तो भी कोई बात नहीं, हमने सीख लिया ना। वो लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। वो नॉलेज भली काम ना है, वो इन्फॉर्मेशन भली काम ना है, बट जो हमने वो प्रयास किया, वो एफर्ट हमारे किसी न किसी फील्ड में काम आ जाता है। तो इतना परेशान नहीं होना है। मेरी तरफ से उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई दोबारा, जिनका कि रिजल्ट आया आज। आपके एफर्ट को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया। आगे और अच्छे से करिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि हम वीडियोस जितना हो पाए जल्दी बनाएं, उन बच्चों के लिए खासकर जो अब 12th में आए हैं, ताकि इस बार हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें शुरुआत से ही। ये सेटअप थोड़ा बेकार है, मेरे कमरे का है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली बार। बच्चों दोबारा कह रहे हैं, खुश रहिए, क्योंकि ये बस एक मार्क्स है, चॉइस आपके हाथ में, इतना सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, सीखिए। अपने मिस्टेक जो आपसे हुआ, गलतियां हुआ, 12th में अगर सुधार नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत से चैलेंजेस, बहुत सारे मौके मिलने बाकी हैं, तो वहाँ ध्यान देना है। सो बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे काम, एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट तो एक पार्ट था, खुद के ऊपर इतना लोड नहीं लेना है। और जो भी आपको कुछ उल्टा सीधा बताए, बोले आपके रिजल्ट को लेके, आपको सिर्फ इतना कहना है, कोई बात नहीं, जो हमने पाया वो मेरा एफर्ट था, हम आगे और अच्छा करेंगे, इतना बोल के वहाँ से हट जाना है। ठीक है, तो एंजॉय करिए। रिजल्ट था, आया, और हमारे एफर्ट का, हमारे मतलब हम सबके एफर्ट का आज का एक परिणाम आया था। आगे और अच्छा करना है लाइफ में। कभी कोई दिक्कत होता है तो अपने बड़ों से पूछिए, उनसे राय लीजिए कि आगे क्या करना है। परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ एक छोटा सा हमारे लाइफ का पार्ट है,
जो कि बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इससे बढ़कर आगे बहुत कुछ आना बाकी है। सो एंजॉय करिए, वंस अगेन बी हैप्पी, और आप सबको धन्यवाद। नमस्ते।